तो जय हिंद एवरीवन, ये वीडियो होने वाला है आपका पीएसएल अपडेट से रिलेटेड। जो नॉन कॉम्बैट ग्रुप सी का जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे बंदों के डाउट आ रहे थे, तो इस वीडियो में मैं वो सारे कवर करने वाला हूँ। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर इन्फॉर्मेशन, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए। और अभी इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले नॉन कॉम्बैट की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बंदों के डाउट आ रहे थे कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, ठीक है, और कैसे आएगा, हमारा भी क्या मेरिट बनेगा, क्या हमारा पीएसएल बनेगा। तो ये मतलब नॉन कॉम्बैट वालों के बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारी कमेंट्स पड़ी हुई थी, तो सबका इंडिविजुअल देना बहुत इम्पॉसिबल था, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखो, आपका जो मेरिट है वो नहीं आएगा, ठीक है, कहीं भी आपको वो मेरिट शो नहीं होगा, किसी भी वेबसाइट पर आपका मेरिट वो शो नहीं होगा। आपका क्या होगा, डायरेक्ट आपका जो आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे, ज्वाइनिंग लेटर इशू जो होगा आपका वो 20 से 25 नवंबर के बीच आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा, ठीक है। वो आपको 2 या 3 दिन में रिसीव हो जाएगा। और जो आपका ज्वाइनिंग होगा वो होगा आपका 20 से 25 दिसंबर के बीच, ठीक है। उसके लिए 2 ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, एक एटीएस बेलगामी है, ठीक है, एक तुम्हारा ताम्रम है, ठीक है। पहले जलाली होती थी लेकिन वहाँ उस पर कम्प्लीटली नहीं होती है वहाँ पे। तो आपका या तो एटीएस बेलगामी होगा या आपका ताम्रम होगा, मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका ताम्रम हो, ठीक है। तो इसके बाद डाउट आ गया, कुछ बंदे बोल रहे थे कि हमारा सिलेक्शन उस टाइम हमें कुछ नहीं बताया, ठीक है। कुछ बंदों को रीमेडिकल भी नहीं, आपने अप्लाई नहीं किया होगा, आपको दिया नहीं होगा। तो वो जिनका देखो, एक बंदे का डाउट आ रहा था कि मेरे कान का पर्दा फटा हुआ है, बताया मेरे को, लेकिन मेरा पर्दा फटा हुआ नहीं है, ठीक है, बाहर चेक कराया। तो भाई वहाँ के वो खुद की अपनी कुछ पर्सनल जाँचें करते हैं, ठीक है। बाहर अलग होता है उनका, अपना अलग होता है। तो जो अगर जिनके पास उन्होंने बता दिया होगा आपका हो गया, तो आपका डायरेक्ट आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके 20 या 22 नवंबर से आपके इशू हो जाएंगे, और जो आपको 2-3 दिन में मिल जाएंगे। मतलब प्रॉब्लली 25 नवंबर तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुंच जाएगा, ठीक है। आपका जो ज्वाइनिंग है वो 20 से 25 दिसंबर में होगा, या तो एटीएस बेलगामी होगा या आपका होगा एटीएस ताम्रम, ठीक है। ये जगह आपका 2 ही जगह ही होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ग्रुप सी वालों की बात कर लेते हैं। देखो, ग्रुप सी का भी कोई फाइनल मेरिट में भी नहीं आए, उनका भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा। आज तक तो ऐसा नहीं कि आपका कोई मेरिट कहीं शो हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन प्रोसीजर है, तो कहीं आपको कोई वेबसाइट नहीं है। तो ये भी जो आपका होगा, ये भी सीएसबी की तरफ से आपको, मतलब सेंटर की तरफ से आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, ये भी आपको दिल्ली से आएगा। नॉन कॉम्बैट वालों का भी ये डाउट था कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर ट्रेनिंग सेंटर इशू करेगा या दिल्ली से इशू होगा, तो आपका दोनों का ही दिल्ली से इशू होगा, ठीक है। आपकी भी कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जिनका ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, तो आपका भी ट्रेनिंग जो होगा वो भी आपका 20 से 25 दिसंबर के बीच स्टार्ट होगा। और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपका 20 से 25 नवंबर के बीच इशू हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर होगा। बाकी आपको पता ही होगा, आपका मेडिकल हुआ होगा तो आपका हुआ है कि नहीं हुआ। जिनके पास मेडिकल अनफिट होंगे तो उनका कुछ नहीं होने वाला अब, ठीक है, क्योंकि फाइनली अब आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अब थोड़ा पीएसएल अपडेट की बात कर लेते हैं। देखो भाई, पीएसएल अभी प्रॉपरली बनाई नहीं है। मैंने भी वहाँ पे कॉल किया था 2-1 बार, मेरे दोस्तों ने भी कॉल किया सीएसपी को, तो कुछ बोल रहे हैं कि पीएसएल बन चुका है, प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो अभी क्या है ना, इस बार अभी आपका जो पीएसएल है वो प्रॉपरली बना नहीं है, ठीक है। जब बन जाएगा तो उन्हें डालने में कुछ नहीं होता। देखो, डिफेंस से मैं भी हूँ, ठीक है, तो मुझे भी पता है कि यार डिफेंस में टाइम का बहुत मायने होता है। आप भी, अगर आपने भी देखा होगा यार, अगर टाइम की कोई वैल्यू करता है तो वो डिफेंस से ज़्यादा कोई नहीं करता। वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कुछ पॉइंट्स क्रिएट हों। तो आपका जो ना इस बार बहुत ज़्यादा मतलब हुआ है कि यार देखो, 3rd टाइम मेडिकल हुआ है, उसके बाद काफ़ी ऐसी है उनका डाटा वगैरह बोलते हैं कि यार टाइम हो गया काफ़ी, लेकिन यार उस टाइम में भी उन्होंने काम ही किया है। ऐसा कि नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। उनके 3-4 महीने हो गए तो उन्होंने रीमेडिकल किया है, उसके बाद 3rd मेडिकल भी आया है। बहुत सारा यार होता है, पता है, एनसीसी के सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। ये कुछ बटालियंस तो उनका आंसर जल्दी दे देती हैं, कुछ ऐसी बटालियंस होती हैं जो डिले करती रहती हैं, डायरेक्टरेट जाते हैं। तो बहुत सारा प्रोसीजर चलता है। फिर आपका जो जॉइनिंग का है, कहाँ पे आपको जॉइनिंग कराना है, ठीक है, कितना वैकेंसी रखना है, इन सब के बीच यार बहुत सारा मीटिंग्स वगैरह क्रिएट होता है। तो काफ़ी यार हो जाता है कि यार एक आध दिन में आपको जो नोटिफिकेशन में जो डेट होता है वो 11 नवंबर दिया हुआ था। तो ऐसा ही है कि ये फिक्स नहीं होता, वो अभी 2 बार से यही चल रहा है कि मतलब आपका फ़िक्स नहीं है, लेकिन प्रॉबेबली आपको आज, मुझे लग रहा है कि आज आपका जो पीएसएल है, ठीक है, वो आज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कल है आपका सैटरडे, और सैटरडे तो आपका सीएसपी में भी बंद हो, तो वो क्या करेंगे, और कल आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे अग्निवीर वायु के 225 इनटेक के। तो आज 100% है कि आपका पीएसएल आ जाए, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आता है तो फिर आपका सीधा मंडे को आएगा, या आ भी सकता है, क्योंकि अगर काम का बर्डन ज़्यादा है तो सीएसपी में भी ऑफ ना हो 3 दिन, बट हो सकता है कि ऑफिशियली वो 3 दिन छुट्टी होता है उसका, सैटरडे संडे, ठीक है, 2 दिन छुट्टी रहता है।
और आपका फिर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऐसा होगा कि आपका जो है PSL है शाम तक आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। कुछ बंदे वैकेंसी से बोल रहे थे कि वैकेंसी कम है, तो इस बार आप देख लेना, क्योंकि अभी भी कोई वैकेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि इस बार देखना वैकेंसी ज़्यादा है। हो सकता है कि सारे ग्रीन कार्ड होल्डर इस बार चले जाए, क्योंकि तिवारा मेडिकल होने का कोई मतलब नहीं बनता ना। तो आपका जो PSL है वो आज आपको शाम तक देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको सीधा मंडे को मिलेगा, वरना कल परसों भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉबरली ऑफिशियली तो आपका जो CSP है वो बंद ही रहता है, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बाकी कुछ बंदे इनरोलमेंट से और इनटेक कैंसिलेशन से बारे में बात कर रहे थे, तो आपका इनटेक बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। नोटिफिकेशन आपने डाल दिया एयरफोर्स ने, आपका जो रिसेंटली आपका डाल दिया जाएगा PSL, ठीक है, इनटेक में। और बाकी आपका इनरोलमेंट, आपका PSL भले ही कितने दिन लेट हो जाए, लेकिन आपका इनरोलमेंट बिल्कुल लेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि 22 मई को आपका इनरोलमेंट आया था, 22 को आपका PSL आया था और 24 को उन्होंने 2 दिन बाद इनरोलमेंट दे दिया था, जबकि इनरोलमेंट 7 दिन बाद आता है। क्योंकि कुछ बंदों के CSP लग जाता है जिनका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होता, तो उन सब से रिलेटेड क्या है, तो वो। और बाकी किसी का, अगर मैं इस वीडियो को अगर कोई देख रहा है, ठीक है, तो पहले अपने जो ना कमेंट तो ज़रूरी कर देना इस वीडियो के अंदर, कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, जाकर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि देखो कुछ बंदों के CSP आएंगे, ठीक है, CSP जिन्होंने क्लियर नहीं किया होंगे तो उनका डायरेक्ट CSP आएगा। तो CSP में बहुत ज़्यादा आपको डाउट क्रिएट होते हैं कि CSP कैसे क्लियर होता है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके अपना टेलीग्राम ग्रुप तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब आपका अगर PSL में मे बी आपका CSP पॉइंट आया, ठीक है, तो PSL के लिए 1-2 दिन का ही टाइम पे, अब वैसे ही ऑब्वियसली लेट हो गया है, तो आपका इनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा अगर आपने CSP क्लियर नहीं कराया। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल ग्रुप की, तो वो तो आप ज़रूरी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि CSP अगर आपका आया तो मैं उसमें प्रॉपरली हेल्प करूँगा कि CSP कैसे क्लियर कराते हैं, ठीक है। बाकी नॉन कॉम्बैट का और भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो भाई देखो, कमेंट, इतनी सारी कमेंटों का आंसर मैं तो वैसे दे देता हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल कभी नहीं दे पाता। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, वो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी आज आपका PSL आ ही जाएगा मे बी, ठीक है। बाकी और ग्रुप C वालों को बता दिया। आप देखो सबका ज्वाइनिंग, जो भी म्यूजिशियन है, नॉन कॉम्बैट है, सबका जो आपका ज्वाइनिंग है वो आपका 20 से 25 दिसंबर के बीच ही होगा, ठीक है। तो उससे वो लास्ट है, और इसके बाद 3 या 4 में आपका पासिंग आउट परेड हो रहा है ATS में। तो फिर उसके बाद तो आपका सारा वो क्लियर ही हो जाएगा। बाकी इनरोलमेंट आपका लेट नहीं होगा, वो आपका 24 को आएगा तो आएगा। बाकी जो भी बंदे हैं भाई ग्रीन कार्ड होल्डर हो, जो अपना PSL का वेट करो, जाके टेलीग्राम ग्रुप तो ज़रूर ही ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपका आके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ठीक है। अगर CSP आ गया तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये बस इसी से, और भी कोई डाउट बचा है तो टेलीग्राम में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।